चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीधी सी पॉइंट कहलाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है, सिंपल सा टास्क है, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टियां जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, उनके नेचर पे नहीं, उसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। पार्टिकल छोटे हो, पार्टिकल बड़े हो, कैसे भी हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, इनसे अगर जो डिपेंड करे वो कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती हैं। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर लूं, तो यह कह रहे हैं कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी को मिलाते हो, तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो घटता जाता है। मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना, पानी बॉयल कर रहा है, उसका वेपर बना हुआ था, हमने जैसे ही चीनी ऐड किया बॉयल होना बंद हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका वेपर जो था वो घट गया। सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे वेपर कम होता जाएगा, तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किए उस हिसाब से वेपर में कितना कमी आई, यानी दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जब हम वो एस्टैब्लिश कर ले जाएंगे तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब इसीलिए लगाया गया, एक हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंटेंट में नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोअरिंग तो होगी, आप 1 चम्मच चीनी डालोगे पानी में तब भी वेपर प्रेशर कम होगा, 10 चम्मच डालोगे तो भी कम होगा। यानी यहां पर हमने अमाउंट और वेपर प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया। तो जब आप अमाउंट और वेपर प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हो, तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं कर सकते, मतलब इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन लगा दें, इतना अमाउंट ऐड करने से इतना वेपर प्रेशर कम होगा, तो उसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या हो जाएगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं भी या किसी भी एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछता है। डेरिवेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी पूरा पढ़े हुए हैं, डेरिवेशन कैसे क्या आता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले समझेंगे। हमारा सीधा फॉर्मूला बनता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्यूट। ये सीधा सा फंडा होता है। अब आप समझते चलिए क्या क्या है। P0 क्या है? P0 है वेपर प्रेशर ऑफ क्या? प्योर सॉल्वेंट। प्योर क्या? सॉल्वेंट। PS क्या है? PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और बोलो ये क्या है? समझ में आ ही रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर ये इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब पूरा P0 माइनस PS को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसी को कर दूं P0 माइनस PS अपॉन P0, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0 माइनस PS क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और P0 माइनस PS अपॉन P0 जो हो गया, उसे क्या बोल देंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन इसी से आता है। रिलेटिव लोअरिंग के बाद सेकंड पॉइंट आता है, कौन सा आता है? एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होगा तो हम उसे बोलते हैं डेल्टा TB, और डेल्टा TB बराबर हो जाता है KB इंटू स्मॉल m। अब बताओ एलिवेशन क्या हुआ? बढ़ना। इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगा? जितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ऐड करते जाओगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर में उतना ज्यादा क्या होगा?
चेंज आएगा। एक हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझे थे, यहां समझ लीजिए, एक बार फिर से हम वो डायग्राम बता दे रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं ऐसे, और ये इसका दिखा देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। स्टार्टिंग में किसी का कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता, मान लो इतना है। अब हमने ये टेम्परेचर को इंडिकेट कर रही है लाइन, और ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, वेपर प्रेशर को। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और जब ये यहां तक आ जाएगा, यानी किसके आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, उस समय इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे बोलेंगे TB, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया, अपने सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा क्या मिला दिया, सोल्यूट। तो बताओ सोल्यूट मिलाते ही इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर यहां आ गया। अब हम फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर फिर से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये देखो, अब जिस समय ये वाला बॉयल हो रहा था उस समय ये बॉयल नहीं होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर, हम और बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ये देखो यहां पे जाके ये बॉयल हो रहा है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका हो जाएगा TB1 ले लेते हैं। TB1 क्या हो गया, ये सोल्यूशन फर्स्ट हो गया। कौन सा सोल्यूशन हो गया, फर्स्ट। हम और सोल्यूट ऐड कर देते हैं, अगर मैं और सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर और कम होगा तो अब ये फिर और देरी से यहां तक पहुंचेगा। इसका क्या मतलब निकला बताओ, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकल गया कि ये हो गया आपका TB2 और ये आपका हो गया सोल्यूशन सेकंड। तो लगातार आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम सोल्यूट को क्या करते जा रहे हैं, ऐड। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को ही बोलते हैं डेल्टा TB। और M क्या हो गया, मोलालिटी, यानी वो उसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। अब इसको मैं और लिखना चाहूं तो डेल्टा TB बराबर मैं लिख सकता हूं KB, और मोलालिटी की जगह W अपॉन M डैश इंटू कैपिटल W, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ना, मोलालिटी वाले टर्म में मैंने पढ़ाया था मोलालिटी कैसे निकालते हैं। अब KB क्या है, बोलो भैया KB क्या है, KB इक्वल टू इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, व्हाट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो तुम्हें सिंपल सा डिफाइन करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इधर देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मोलल सॉल्यूशन। मोलल क्यों बोल दिए, मोलालिटी को 1 ले लिया, तो जैसे ही मोलालिटी को 1 ले लेंगे 1 इंटू KB बराबर क्या हो जाएगा, KB। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इज कॉल्ड इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम भी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो KB की यूनिट क्या हो जाएगी, KB की यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या है, केल्विन, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, केजी ऊपर चला जाएगा, यानी केल्विन किलोग्राम मोल इन वर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये KB की यूनिट हो जाएगी डेल्टा T। तो न्यूमेरिकल ही पूछना है, कोई डेफिनेशन कुछ नहीं आना, इससे जब आएगा न्यूमेरिकल आएगा, बस फॉर्मूला ध्यान रहे, एग्जाम में अगर आता है तो वैल्यू पुट करते चले जाओ, बस सिंपल सीधा फॉर्मूला आएगा, इसी फॉर्मूले पे बेस्ट करके। अगला हमारा टॉपिक इसका बनता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी किसी का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाना। देखो जिस तरह से सोल्यूट को ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक वैसे ही सोल्यूट को ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, जिसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करते चले जाएंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट वैसे वैसे कम होता जाएगा, दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम निकाल लें तो हम डेल्टा TB की जगह इसे बोल देंगे डेल्टा TF। क्या बोल देंगे, डेल्टा TF, और डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू स्मॉल m।
डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। अब अगर मैं इसको और चेंज करना चाहूं तो डेल्टा TF बराबर KF और m की जगह क्या लिख सकते हैं, W अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, अगर ग्राम में है मल्टीप्लाई बाई 1000। सिंपल। अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी बोलो, केल्विन, किलोग्राम, मोलिन, वर्स। किसकी यूनिट, KF की। KF को क्या बोलते हैं, KF को क्या बोलते हैं, KF हो गया मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF होता है। अच्छा, इसी को और भी कुछ बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो सिंपल हो गया ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस तरह से 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये समझ में आ गई होंगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, elevation in boiling point, delta TB equal to KB into W upon M dash into W into 1000, and depression in freezing point, delta TF equal to KF into W upon M dash into W into 1000। सारे फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ बदल रहा है तो TB, TF, KB, KF इतना ही चेंज हो रहा है। तो कौन क्या कहता है, इबिलियोस्कोपिक, कौन है क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक को डिफाइन करना होगा तो बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट इज द सेम फॉर बोथ इबिलियोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक, केल्विन, किलोग्राम, मोलिन, वर्स। देन लास्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलते इस पे अगला पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर।